मलमे के नीचे है। उनके ऊपर स्लैब गिरा हुआ है ऐसा अधिकारी बता रहे हैं, लेकिन स्लैब और जो मलमा है उसमें उनका कहना है कि अंतर है। हो सकता है कि उसमें अगर फंसे हो तो उनको ऑक्सीजन अगर मिलता रहा तो वो ज़िंदा भी मिल सकते हैं। इसलिए उन्होंने पीछे से खुदाई करना शुरुआत किया है ताकि वो स्लैब ना गिरे, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन कॉरपोरेशन को एक सुझाव है कि इसमें प्लास्टिक का कचरा ज़्यादा है। प्लास्टिक और दूसरा वेस्ट अलग करने की अब मशीन्स आ चुकी है। कॉरपोरेशन जो है अगर इसी मलमे को, क्योंकि 80 एकड़ की जगह है, ये जगह काफ़ी है, स्प्रेड आउट करके अगर इसको सेपरेशन होता है तो प्लास्टिक का खर्च अलग होगा और दूसरा ये होगा जो नॉन प्लास्टिक वेस्ट है उसको अगर वर्मी कल्चर के माध्यम से अगर फर्टिलाइज़र होता है तो फिर उसका फर्टिलाइज़र का भी प्लांट होगा। और ये जो कचरे का एक तरीके से माउंटेन जो बनता है वो मेरे ख्याल से कम होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये कचरे स्टोरेज की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे वज़न बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसमें मीथेन गैस होती रहेगी और ये अंदर से जलता रहेगा और हो सकता है कि इसमें ब्लास्ट भी हो सकता है। तो सरकार ने जो है इसको मेरे ख्याल से कचरे की हाइट कितनी होनी चाहिए इस पर भी नियंत्रण कॉरपोरेशन ने करना चाहिए। इतना ही कहूँगा, नगर सेवक जो है वो हर बार अपनी जेब भरने की बात करते हैं और कचरे को भी अपनी एक लाइसेंस मान के चलते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि भैया इसकी वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से करिए ताकि आज जैसे हादसा हुआ है वैसे दोबारा ना हो इस इलाके में। महापालिका कमिश्नर कहते हैं कि यह नैसर्गिक आपत्ति है। नहीं, ये नैसर्गिक आपत्ति नहीं, ये ह्यूमन आपत्ति है, क्योंकि आपने इसको स्टोरेज के बारे में जो नियम बनाने थे वो नियम नहीं है। जब तक इतना बड़ा माउंटेन जो है ये आप बना नहीं सकते, क्योंकि इसमें मैंने जैसे कहा कि मीथेन गैस और काफ़ी और जहरीले गैसेस जो है वो बन सकते हैं और अपने आप भी वहाँ पे जल सकते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। तो दूसरी बात है कुदलवाड़ी की कार्रवाई 700 एकड़ का प्लॉट 2 दिन में खाली किया गया था, लेकिन यहाँ पे 48 घंटे से ज़्यादा हुए। उसमें देखिए, उसमें कोई आदमी फंसा नहीं था। यहाँ 7 आदमी फंसे हुए हैं ऐसी जानकारी है। उनका कहना है कि जो वहाँ पर बैठे वो बसे फंसे हुए हैं वो स्लैब के नीचे है और हम उसको मौका दे रहे हैं कि उसमें से अगर कोई ज़िंदा हो तो उसको ज़िंदा निकालने की हमारी कोशिश है। देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी जो है ये पहली पार्टी है इस पिंपरी चिंचवड की जो यहाँ पर आई है इन लोगों के हक में बात करने के लिए। दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी जो है इसी पार्टी ने की है, तो क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, मैं कहूँगा कि विरोधी पार्टी जो है महाराष्ट्र में वो पूरी तरह से मर चुकी है, बीजेपी के हाथों में बिक चुकी है और इसलिए इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इसकी कोई चर्चा वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। लोगों ने सिर्फ अब इतना घोषित करना ज़रूरी है कि अपोजिशन पार्टी जो है मर चुकी है। जो यहाँ पर घायल हुए हैं या जो मृत हुए हैं, क्या उनके लिए सरकार से कोई मदद की मांग? देखिए, ऐसा है, जब तक जो फंसे हुए हैं और आरएफ है, रिलीफ टीम है, इंडिया की टीम है, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि उसमें कुछ जिंदा भी हो सकते हैं। अभी अधिवेशन में इसका जिक्र भी किया गया नहीं आदेश में। अब वही कहना है, अपोजिशन पार्टी मर चुकी है, लोगों ने उसका जो है ध्यान करना चाहिए। जगह जगह पे विरोधी पार्टी का पुतले भी है, इसको स्मशान भूमि में ले जाके विरोधी पार्टी को हम दफना रहे करके कहना चाहिए। मामले की जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए इसकी, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तब तक मेरे ख्याल से ये जो माउंटेन दिखाई देता है इस पर नियंत्रण कैसा होगा उसका ये नहीं होगा, नियम नहीं बनेगी।